नमस्कार। नूतन वर्ष 2023 का शुभागमन, वर्ष का पहला दिन, पहला रविवार। और हम सभी जानते हैं ये दिन सुनिश्चित है भारतीय योग संस्थान दिल्ली प्रांत के तत्वाधान में होने वाली योग गोष्ठी के लिए। आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देते हुए योग गोष्ठी संख्या 167 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे अगले वक्ता हैं सुधा उपाध्याय। सुधा जी। आधुनिक जीवन शैली और योग। आधुनिकता से यहाँ अभिप्राय वर्तमान से है। आधुनिक जीवन शैली विकास से संबंध रखती है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, जनशक्ति का मानव हित में उपयोग, आधुनिक परिवहन और संचार में वृद्धि, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा को प्रदान करना जिससे आत्मनिर्भर हुआ जा सके। इतना ही नहीं, आज हम मल्टीटास्कर हो चुके हैं। एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। घर बैठे पल भर में सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। आधुनिक तकनीकी से अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा भी मिला है। छात्रों में रचनात्मक सोच और जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई है। आज बड़े बुजुर्ग भी अपना खाली समय इंटरनेट के चलते धार्मिक प्रोग्रामों को देखकर बिताते हैं और आनंद लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक जीवन में बहुत ही विज्ञान ने लाभ प्राप्त किए हैं, परंतु हम वर्तमान में इतना खोते जा रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति की कोई परवाह नहीं रही। आज हम अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए अधिकांश जीवन बिता देते हैं। जिस जीवन को हमें हंसते खेलते जीना था, ना जाने हम उसे कहां बिता रहे हैं। आज के आधुनिक जीवन शैली ने और आज की नई तकनीकी ने जहां हमें बहुत से अच्छे कार्यों के लिए जोड़ा है, वहीं भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर धकेला है, जिसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर और परिवार पर भी पड़ रहा है। मन हमेशा चंचलता से भरा रहता है, जिसके चलते मानसिक ऊर्जा का क्षय हो रहा है। ये तुम्हारा आखिरी गलती था बोलू। अब तुम्हारा टेटुआ दबा के तंदूर बनाएंगे हम। बच के बाबूजी, हाथ ना जल जाए। क्षय हो रहा है। इसके अलावा असंख्य प्रकार की बातें, विचार तरंगों के रूप में सतत प्रवाहित होने के कारण मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि इन मानसिक वृत्तियों तथा तरंगों को रोकना ही योग है। योग वह विद्या है जो चंचल मन को स्थिर बना देती है। आधुनिक मानव का मन आज के तेज जीवन के कारण अत्यंत चलायमान हो गया है। मन में अत्यधिक तीव्रता से उठने वाले विचार तरंगे उसकी मानसिक क्षमता का ह्रास कर देती हैं। मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए तथा विश्रांति के लिए यौगिक विधियां अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। वर्तमान में अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर इस वर्तमान युग में विभिन्न रोगों के खिलाफ जंग में विजयी होने के लिए अपनी जीवन शैली में योगासन, प्राणायाम, ध्यान को जोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि युद्ध के लिए तीर और तलवार। योगिक क्रियाओं से रोग पीड़ित शरीर को लाभ मिलता है और जिन्हें कोई रोग नहीं है वह रोगों से बचे रहते हैं। खुद को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए योग को जीवन में शामिल करें। बिना दवा, साइड इफेक्ट के स्वस्थ जीवन जीने का सर्वोत्तम साधन योग है। सुख सुविधा व असीमित इच्छाओं से भरपूर आधुनिक जीवन शैली तनाव का मुख्य कारण है। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, अनुशासनहीनता, श्रम का अभाव, किसी प्रकार का व्यायाम न करना विभिन्न रोगों का कारण है। जीवन को अनुशासित,
संयमित व्यवस्थित बनाने के लिए एवं गहरे विश्राम में उतरने के लिए, आत्मचिंतन के लिए, स्वयं का बोध करने के लिए योग एकमात्र साधन है। अपने शेष बचे जीवन को स्वस्थ, सुखद, तनाव रहित बनाने के लिए आज से ही योग करें। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। लौ उतनी ही उज्जवल होगी। निःशुल्क योग कक्षाएं समर्पित हैं देश विदेश के स्वास्थ्य और संस्कृति के उत्थान में। अंत में, जीवन जीने की कला है योग, जीरो बजट का बीमा है योग, ईश्वर से मिलने का मार्ग है योग। आओ मिलकर संकल्प करें, स्वयं योग करें, राष्ट्र निर्माण की कड़ी बने। I know a bit about cracking fitness formulas. Not bad, huh? But Farhan's formula to Healthify will be different. सुधा जी, आधुनिक युग ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारे मन की शांति छीन ली। मन हमारा चलायमान रहने लगा। और आपने योग के महत्व को बताते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि योग में वह शक्ति है, हमारे शरीर को तो स्वस्थ करती ही है, मन को भी शांत करती है। आपने आह्वान किया सबसे योग से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। तीव्रता से उठने वाले विचार तरंगें उसकी मानसिक क्षमता का ह्रास कर देती हैं। मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए तथा विश्रांति के लिए योगिक विधियां अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। वर्तमान में अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर इस वर्तमान युग में विभिन्न रोगों के खिलाफ जंग में विजयी होने के लिए अपनी जीवन शैली में योगासन, प्राणायाम, ध्यान को जोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि युद्ध के लिए तीर और तलवार। योगिक क्रियाओं से रोग पीड़ित शरीर को लाभ मिलता है और जिन्हें कोई रोग नहीं है वह रोगों से बचे रहते हैं। खुद को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए योग को जीवन में शामिल करें। बिना दवा, साइड इफेक्ट के स्वस्थ जीवन जीने का सर्वोत्तम साधन योग है। सुख सुविधा व असीमित इच्छाओं से भरपूर आधुनिक जीवन शैली तनाव का मुख्य कारण है। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, अनुशासनहीनता, श्रम का अभाव, किसी प्रकार का व्यायाम न करना विभिन्न रोगों का कारण है। जीवन को अनुशासित, संयमित, व्यवस्थित बनाने के लिए एवं गहरे विश्राम में उतरने के लिए, आत्मचिंतन के लिए, स्वयं का बोध करने के लिए योग एकमात्र साधन है। अपने शेष बचे जीवन को स्वस्थ, सुखद, तनाव रहित बनाने के लिए आज से ही योग करें। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। लौ उतनी ही उज्जवल होगी। निःशुल्क योग कक्षाएं समर्पित हैं देश विदेश के स्वास्थ्य और संस्कृति के उत्थान में। अंत में, जीवन जीने की कला है योग, जीरो बजट का बीमा है योग, ईश्वर से मिलने का मार्ग है योग। आओ मिलकर संकल्प करें, स्वयं योग करें, राष्ट्र निर्माण की कड़ी बने। सुधा जी, आधुनिक युग ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारे मन की शांति छीन ली। मन हमारा चलायमान रहने लगा। और आपने योग के महत्व को बताते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि योग में वह शक्ति है, हमारे शरीर को तो स्वस्थ करती ही है, मन को भी शांत करती है। आपने आह्वान किया सबसे योग से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।